अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं परवेज़ रिंद। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 370 के बारे में। आर्टिकल 370 है क्या? आजकल हम देख रहे हैं कि पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कश्मीर इशू पे, तो ये भी कश्मीर इशू का एक पार्ट है। कश्मीर का जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो रिसेंटली जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, तो वो ज़्यादातर आर्टिकल 370 पे है। ये है क्या? आर्टिकल 370 एक लॉ है, एक कानून है। ये पास किया गया था जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात बहुत ही कशीदा थे। तो उस वक़्त जब हालात को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान और इंडिया जो इनके जो लीडरशिप था, ये साथ मिल के बैठ गए हैं। इन्होंने एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढा कि फ़िलहाल आर्जी तौर पर जो पीस लाया जाए, कैसे लाया जा सकता है। तो उसमें ये डिसाइड हो गया था। हालांकि उस वक़्त इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ऑलरेडी बन चुका था, फिर भी उसमें एक और नया आर्टिकल शामिल किया गया, वो था आर्टिकल 370। इस पे इन लोगों ने ये बहस दिया था कि कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। स्पेशल स्टेटस क्या होगा? उसमें ये होगा कि पॉलिटिकली वो आज़ाद रहेंगे, उनका अपना वज़ीर आज़म होगा, उनके अपना एक असम्बली होगा, उनको फ्रीडम दिया जाएगा कि वो जिसके साथ चाहें वो अपना कारोबार कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, उनमें कोई इंटरप्शन नहीं रहेगा। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का कोई इंटरप्शन नहीं रहेगा, उनके लीडरशिप का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा, कोई प्रॉपर्टी भी कश्मीर में नहीं ले सकता है, कोई चाहे भी अगर वो देना भी चाहें तब भी कोई नहीं ले सकता। अगर कोई कश्मीरी लड़की हो, वो अगर किसी को पसंद करें कश्मीर आउट ऑफ कश्मीर, तो अगर उनकी शादी वो भी जाएं, ऐसे नहीं होता है कि मतलब जो हिंदू और कश्मीर की शादी हो जाए, लेकिन फिर भी कश्मीर के जो बाहर इंडिया में मुसलमान भी रहते हैं, तो अगर सपोज़ इनका मतलब कोई रिलेशन रहा या इनकी किसी की शादी हो गई, तो उसको इधर से जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं मिलेगा। और फिर क्या हुआ, इसको अब मतलब इसका सिर्फ एक मकसद था कि इसको स्पेशल स्टेटस एक टेम्प्रोरी नहीं था, ये परमानेंट भी नहीं था, ये टेम्प्रोरी था कि मतलब जब तक जो कश्मीर का इश्यू है वो सॉल्व नहीं होता है, तब तक आर्टिकल 370 जो है ये ऐसे बरकरार रहेगा, इसका स्टेटस। तो इसमें क्या हो गया, अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हम देखें, तो इसको जो अगस्त 2019 को जो बीजेपी गवर्नमेंट है, तो इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया, किसी को पूछे बगैर, किसी से मशवरा किए बगैर। क्यों? क्योंकि जो मोदी गवर्नमेंट जब से आया है हुकूमत में, इन लोगों का एक अपना एजेंडा है, इनका अपना आइडियालॉजी है कि इन्होंने जब इलेक्शन में वोट भी लिया सिर्फ इस प्रोपेगेंडा पे कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम लोग जो कश्मीर का जो आर्टिकल 370 है इसका कुछ ना कुछ करेंगे। तो कुछ ना कुछ क्या था, आज का जो कुछ ना कुछ है उसको ख़त्म कर दिया गया, और वहाँ के जो लोग थे उन लोगों को मार दिया गया। मेरे ख़्याल से 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, 1000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हो गए। तो अब जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है कश्मीर का, उसमें हम कहते हैं अब्दुल्ला था, शेख अब्दुल्ला, जो कि कश्मीर का पहला वज़ीर आज़म भी बन गया था। उसके बाद उसका बेटा है उमर फ़ारूक है, उमर फ़ारूक के बाद जो दूसरा एक और बेटा है उसका, वो भी कश्मीर में एक लीडरशिप के तौर पर हुआ है, ठीक है। और उसके साथ एक मुफ्ती कौन है, वो महबूब है, तो उसको भी अरेस्ट किया गया है, उनको नज़रबंद किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि वो आवाज़ उठा रहे हैं। उनको पता था कि उन लोगों का जो लॉयल्टी था जो इंडिया के साथ, उसको नज़रअंदाज किया गया, उसको रिजेक्ट किया गया, उनके साथ बेवफाई किया, उनके साथ जो जुल्म हो गया है। तो इस चीज़ पे आवाज़ उठा रहे थे कि इंडिया ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, कि हमने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, हमने इंडिया का साथ दिया, हम इंडिया के साथ रहे हैं, तो आज इंडिया ने हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी किया है। तो इंडिया ने क्या किया, ज़ोर ज़बरदस्ती उन लोगों को बंद कर दिया है, नज़र बंद कर दिया है, और जितने भी लीडरशिप है, जो लोग आवाज़ उठाते हैं, सबका आवाज़ बंद करने के लिए उनको ये बंद कर देते हैं। तो अभी इस वक्त जो हालात है इंडिया के, हम सबको नज़र आ रहा है
कि 1 साल गुज़र चुका है कि उधर के लोगों का एक जो लॉकडाउन है, एक कर्फ्यू है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब के सब मतलब बंद है। तो उनको बाज़ारें बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, पॉलिटिक्स बंद है, वहाँ पे स्कूलें बंद है, कॉलेजेस बंद है, सब कुछ सिस्टम जो है दरम बरम है। तो अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि मतलब जो यूएन का जो रिस्पॉन्स है वो क्या है। यूएन ने अब तक कश्मीर के लिए क्या किया, और कश्मीर के लिए जो यूएन ने रेजोल्यूशन पास किया था, मेरे ख़्याल से कश्मीर ने अब तक 17 रेजोल्यूशन पास किया था कश्मीर के इशू पे, कि जब तक कश्मीर का जो मसला हल नहीं होगा तो उस पे ये जो ख़ासकर जो कश्मीर का जो यूएन का जो रेजोल्यूशन था कश्मीर के बारे में, तो यूएन ये कहता है कि भाई जब तक प्लेबिसाइट नहीं होगा तब तक कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस जो दिया गया है वो बरकरार रहे। कश्मीर के जो लोग हैं उनके प्रॉपर्टी में कोई दखल अंदाज़ी नहीं होगा, उनको पॉलिटिक्स में कोई दखल अंदाज़ी नहीं होगा जब तक ये मसला हल नहीं होता। मसला कैसे हल होगा? यूएन हल करेगा। किसके बिना? वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलके जब बैठेंगे, समझौता होगा इनके दरमियान, तो उसके बाद आप आर्टिकल को अब्रोगेट कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ क्या हुआ, इंडिया ने न पाकिस्तान से पूछा, न यूएन से पूछा, ना कांग्रेस से पूछा। इवन के ये जो आर्टिकल 370 था ये उस वक्त जब कांग्रेस का हुकूमत था, उस वक्त कांग्रेस ने आर्टिकल 370 बनाया। तो अब बीजेपी का गवर्नमेंट, आपको पता है कि बीजेपी का जो एजेंडा है, हिंदुत्व जो एजेंडा है, वो अपने आप को बहुत सुप्रीम करते हैं। उनका एक एजेंडा है कि मुसलमानों को सप्रेस किया जाए, उनको मार दिया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। अभी अगर स्पेशल जो स्टेटस था इसको ख़त्म किया गया सिर्फ इस वजह से कि ये लोग हिंदुओं को ला के कश्मीर में आबाद करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में जो रेजिस्टेंस है कश्मीर में ये कभी भी कम नहीं होगा। इन पे मज़ीद इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। इधर पाकिस्तान का तो ऑलरेडी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो फेवर कर रहा है कश्मीर, जो रिबेलियंस है और या फिर जो फ्रीडम फाइटर्स है उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इंडिया का ये डर है कि चाइना भी इधर इंटरवेन करेगा, यूएसए भी आने वाले दिनों में इंटरवेन करेगा, और रशिया का भी चांसेस है कि यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि जो कश्मीर का जियो स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंस है इसमें सबका नज़र है। जिस तरह के अफ़गानिस्तान पे जो एक इम्पोर्टेंस है, इसी तरह कश्मीर का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है दुनिया में और दुनिया के सामने। तो सब इस वक्त खामोश है, देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लोग चाहते भी है कि इधर जो माहौल है टेंस रहें, ताकि आने वाले दिनों में हालात ख़राब हो जाएं तो दूसरे कंट्रीज़ भी यहाँ पे इंटरवीन करें। तो अब जो पॉलिटिशियंस है, हम देखते हैं शेख अब्दुल्ला है, उसका बेटा है फ़ारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, उनको भी बंद किया गया है। ये वो लोग थे कि इन लोगों ने हमेशा वफ़ादारी दिखाई इंडिया को, और इन लोगों ने इंडिया के साथ हमेशा वफा किया है। इन्होंने कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है। लेकिन अभी जब उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनकी जो बातें हो रही है, वो अभी पछता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार हम लोगों ने बहुत बड़ा गलती की है इंडिया का साथ दे के। हालांकि उस वक़्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के होते हुए द फादर ऑफ नेशन, वो भी अक्सर कश्मीर में विज़िट करते थे, उनकी लीडरशिप में मिलते थे, कि उनको समझाया जाता था कि भाई आप लोगों को, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कांग्रेस से या नेहरू से या लॉर्ड माउंटबेटन से आप लोग इम्प्रेस नज़र आ रहे हो, क्योंकि वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप लोग उनके साथ दे दो और इंडिया के साथ अनेक्स करें। तो उन्होंने उनको बताया कि भाई मैंने अपने बाल सफ़ेद किए पॉलिटिक्स में, मैं हमेशा पॉलिटिक्स में रहा हूँ, मैं हर चीज़ को जानता हूँ कि आने वाले जो दिन है मुसलमानों के लिए जो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा जो एक मौका है वो ये, उनको एक अलग सेपरेट स्टेट दिया जाएगा और उनको उसी में जाना चाहिए। अगर इसमें जाएंगे तब उनके भलाई होगा, वो खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। तो इस तरह ये जो हालात है साथ साथ ही बिगड़ते जाएंगे और ये हालात कभी भी हल नहीं होंगे। तो अब जो रिसेंटली जो पाकिस्तान का जो एक रिस्पांस है, क्योंकि पाकिस्तान का जो रिएक्शन है इसको देना चाहिए। अभी हमारे लीडरशिप जो है उन्होंने भी अपना आवाज़ उठा दिया, सारे एक पेज पे है, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, शो किया था, दुनिया को भी दिखाया है कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, उस पर दुनिया को एक्शन उठा लेना चाहिए। और इमरान खान ने अपनी आवाज़ उठाई है, यूएन में भी उठाई है पूरे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कश्मीर का एम्बेसडर हूँ, मैं जिधर भी जाऊँ दुनिया के किसी भी कोने में जाऊँ, मैं कश्मीर का आवाज़ उठा लूँगा। और मुस्लिम वर्ल्ड का जो रिस्पांस है कश्मीर की तरफ है,
उनमें से आप देखें जो टर्की है, ईरान है, मलेशिया है, सऊदी अरब है, तो अब उसके साथ पाकिस्तान का तो ऑलरेडी तो आपको पता है कि पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा शहर आ गया पाकिस्तान का, तो ये हमारा नारा है। तो बाकी जो वर्ल्ड जो OIC है उनका भी हमेशा मतलब एक जब भी एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाया इंडिया ने, इन लोगों ने उनको जवाब दिया है। फॉर द फर्स्ट टाइम जो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट रहा है, क्योंकि इस दफ़ा सऊदी अरब थोड़ा बहुत खामोश है, क्योंकि सऊदी अरब का जो इंडिया के साथ जो बिज़नेस है, जो ट्रेड चल रही है, जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, वो इंडिया को नाराज़ नहीं करना चाहती है। इस सिलसिले में पाकिस्तान और सऊदी अरब का थोड़ा सा हालात, जो शाह महमूद कुरैशी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया अगर साथ ना भी दें तो अब भी हम लोग इस इशू को उठाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम सऊदी के बग़ैर हम लोग निकलेंगे। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दोनों ने अपना एक जो पॉलिटिकल मैप जारी किया, इंडिया ने भी एक पॉलिटिकल मैप जारी किया। उसने ये कहा कि जो कश्मीर है, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का और गिलगित का और लद्दाख, इन सब को उसने अपने मैप में शामिल कर दिया कि ये सारे इंडिया के हिस्से हैं। और पाकिस्तान ने भी अपना मैप उसके रिस्पांस में उसके अपना मैप जारी किया। इसलिए किया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था, ये वक्त की ज़रूरत थी, और पाकिस्तान का एक हक बनता है कि पाकिस्तान अगर इस तरह का पॉलिटिकल मैप जारी करें, इंडिया के नाइंसाफ़ियों का हमेशा रास्ते में रुकावट रहें, तो पाकिस्तान ने अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया कि भाई जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, और ये जो सारा लद्दाख एरिया है, अक्साई तक, मतलब जो चाइना के साथ जो लिंक है, उसको अपने मैप में डाल दिया। और इसी को हम आगे इसी को लेके चलेंगे। अब जो आने वाले जो दिनों में जो सबसे बढ़कर कश्मीर का जो इशू है, इसको जो कोई मतलब किसी तरीके से भी इसका जो हल है वो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हिंदुत्व जो इंडिया में रोल कर रहा है, जो मोदी गवर्नमेंट है, ये एक एंटी मुस्लिम है। ये जो ऐसे लोग हैं, ये जो उस वक़्त आप अभी अगर हिस्ट्री को देखें, हिस्ट्री को पढ़ें, तो हमने अपने पिछले वीडियो में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि इन लोगों का जो एक इंस्पिरेशन है, इनका किस चीज़ पे था, मुतासिर थे ये हिटलर से थे। तो ये लोग हिटलर के जो नाज़िज़म जो उनका था उस वक़्त, उस पे ये इम्प्रेस हो गए। इन लोगों ने अपना सियासत शुरू किया और जमाया इन लोगों ने, जैसे गुजरात में किया मुसलमानों के साथ, अभी कश्मीर में भी यही करना चाहते हैं, मुसलमानों को मार देना चाहते हैं, उनकी जो मेजॉरिटी है उसको ख़त्म करके मिनॉरिटी में लाना चाहते हैं, हिंदुओं को वहाँ पे आबाद करना चाहते हैं। तो इनका एक स्लोगन, एक नारा है। तो इसके ख़िलाफ़ अभी पूरा वुमेन राइट्स ने भी इसकी जो क्या कहते हैं आवाज़ उठाई है। उन्होंने भी कहा कि कश्मीर में 2018 में इनका एक रिपोर्ट है, कश्मीर में जो वुमेन राइट्स की वायलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब अगर इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो कश्मीर का जो मसला है, इसको कैसे हल किया जा सकता है, इसका सॉल्यूशंस क्या है, और ये जो आर्टिकल जो 370 इसको अब्रोगेट किया, ये तो लाजुमन है कि मतलब ये जब ख़त्म हो जाएगा, जो लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा या ये होगा, फिर उसके बाद जो कश्मीर जो लोग हैं उनको फिर से अपनी आवाज़ उठाएंगे, वो सड़कों पे आएंगे, वो उनका एक फिर से एक नया मतलब जो रेजिस्टेंस है वो अपने पीक पे आ जाएगा। तो इस दौरान में अगर कोई मसले का हल है, इस वक्त हल कर सकता है सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ का जो फार्मूला था वो हल कर सकता है, या फिर जो वर्ल्ड जो पावर सुपर पावर जो स्टेट्स है, जैसे कि USA है, रशिया, चाइना, ये लोग अगर चाहें इंटरवीन कर सकें या फिर नेगोशिएशन का ऑफ़र दे सकते हैं, इनकी अपनी इंटरेस्ट को फुलफ़िल किया जाए, तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, इसको मतलब एक सॉल्यूशन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो अब परवेज़ मुशर्रफ के फार्मूले जो 4 फार्मूले थे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक फार्मूला दिया था कि मतलब ये कश्मीर की जो अगर सॉल्यूशन कोई चाहता है उसका सॉल्यूशन तो सिर्फ यही है। उन्होंने कहा था जो कश्मीर के लोग हैं उनको फ्री मूव किया जाए, मतलब देना जाए कि वो फ्री मूव कर सकें, चाहे आज़ाद कश्मीर वाले हैं, चाहे जम्मू एंड कश्मीर वाले हैं, अक्साई वाले या जो भी है, इनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन दिया जाए, आना देना जाए, फ्री मूव दिया जाए, इनको एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, पीपल टू पीपल कंटेक्ट रहें, और इनका अपना एक स्पेशल स्टेटस को बरकरार रखें। तो इस पे इंडिया वालों ने इतराज़ किया। क्यों इतराज़ किया? कहते हैं अगर इस तरह जो आने दिया जाए तो ISI वाले लोग आ सकते हैं इंडिया में, तो फिर वो इधर इंडिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। परवेज़ मुशर्रफ का रिस्पांस ये था कि भाई अगर ISI वाले आ सकते हैं तो रा वाले भी पाकिस्तान में आ सकते हैं, तो हम लोग उनको क्यों इजाज़त दे रहे हैं? तो क्या आप लोग इतना वीक है या फिर हम इतना स्ट्रॉन्ग है? तो उन्होंने कहा चलो ये तो फिर भी सही है। तो अगर परवेज़ मुशर्रफ का जो फार्मूला है, जो
प्रॉपर्टी जो जिस तरह कश्मीरियों की है उनको नहीं दिया जाए बाकी लोगों को। और इस चीज़ को इंटरफेरेंस कोई न इंडिया करे ना पाकिस्तान करें। जब तक लोगों की अंडरस्टैंडिंग होगी, एक कम्युनिकेशन होगी, एक समझौता होगा इनके बीच में, एक दूसरे को जानेंगे। हालांकि उस वक्त सबसे बेस्ट फार्मूला यही है। फिर उसके बाद जब हालात ठीक होंगे, इनको पता चलेगा, तो फिर प्लेबिसाइट भी एक पॉसिबल सबसे जो एक पीसफुल वे है। यूनाइटेड नेशन आ जाएं और प्लेबिसाइट करें। प्लेबिसाइट में पता चल जाता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि जो लोग आज़ाद रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ या फिर इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पे बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो अब तक पहुंच सकें। शुक्रिया।